Hello everyone, I am Asad Khan and welcome to our channel Exam Fuel. In previous class, I told you about the various types of soil in India, the composition of soil and the factors which determines the types of soil, and also I told you the factors which determine the types of soil, and I told you the layers of the soil. जो मृदा की जो जितनी भी सतहें वो मैंने आपको बताई. Now in this class I will tell you about the other type of soil. In previous class I had already told you about the alluvial soil. मैंने आपको alluvial soil के बारे में बताया. इसके बाद मैंने आपको बताया था about the black soil, जिसको रेगुर soil भी कहते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेड एंड येलो soil. रेड एंड येलो soil. रेड एंड येलो soil के बारे में इन दिस क्लास आई विल टीच यू अबाउट रेड एंड येलो soil एंड द अदर टाइप्स ऑफ soil. नाउ हम सबसे पहले देख लेते हैं रेड एंड येलो soil. रेड soil को देखें तो ये रेड soil क्यों डेवलप होती है. इसका जो रेड कलर है वो ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड. जो इसका रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड की वजह से या फेरस की प्रेजेंस के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है इस सॉइल का. एंड दिस सॉइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के ऊपर डेवलप होती है. जो इग्नियस रॉक्स होती हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में या चट्टानों के फॉर्म में, उनके ऊपर डेवलप हुई हुई होती है रेड एंड येलो सॉइल. अब देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल. तो इंडिया में ये आप देखिए दक्कन प्लेट्यू. दक्कन प्लेट्यू के जो ईस्ट वाली साइड और साउथ वाली साइड, साउथ और ईस्ट की तरफ कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाले सम पार्ट में भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है. तो हम लोग देखें लोकेशन कहाँ कहाँ पर है. साउथ एंड ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के कहाँ पे, ब्लैक सॉइल या इसको कह सकते हैं ब्लैक सॉइल के साउथ में और ईस्ट में पाई जाती है. कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल. अब रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, कलर मैंने बता दिया इसका रेड क्यों है. आयरन की प्रेजेंस के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है. अब ये स्टेट कौन कौन से कवर करती है, बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं. स्टेट जो इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक. इस रीजन में बेसिक जनरली छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, इन स्टेट्स में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है. अब रेड जो कलर, रेड सॉइल जो होती है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से होता है. ऊपर की तरफ इसका कलर क्या होगा, डार्क रेड होगा कलर रेड एंड येलो सॉइल का. अब आप नीचे की तरफ जैसे ही डिगिंग करेंगे तो इसका कलर कैसा होने लग जाएगा, येलो हो जाएगा. कहने का मतलब ऊपर रेड होती है और नीचे क्या होती है, येलो होती है. तो सिंपल भाषा में कहें तो हाइड्रेटेड, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी, हाइड्रेटेड फॉर्म में जो इसका कलर होता है वो होता है येलो. और जो ऊपर जो ड्राई वाले एरिया में इसका कलर होगा वो कैसा होता है, ऊपर ड्राई वाले एरिया में रेड होता है इसका कलर. ठीक है. ये सैंड, इसका जो साइज होता है वो सैंड एंड लूमी, सैंड, सिल्ट और लोम, इनका मिक्सचर होता है. इसका सैंड, सिल्ट एंड लोम, इनका मिक्सचर होता है रेड एंड येलो सॉइल का. अब रेड एंड येलो सॉइल में बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल है वो आपको पता है ये रेड एंड येलो सॉइल रिच किस में होगी, इसमें फेरिक ऑक्साइड की अच्छी मात्रा पाई जाती है. पर ये पुअर किस में होती है देखें तो जनरली ये पुअर होती है नाइट्रोजन में, ह्यूमस कंटेंट में, नाइट्रोजन में, ह्यूमस ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस में एंड फॉस्फोरस में. फॉस्फोरस, इन तीनों में क्या होती है, पुअर होती है. ये नाइट्रोजन कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट और फॉस्फोरस कंटेंट इसमें क्या होता है, पुअर होता है रेड एंड येलो सॉइल में. तो ये डेवलप, अब ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मेनली, छत्तीसगढ़ के अलावा इधर वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ के नीचे वाले रीजन में, ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में और कर्नाटक वाले रीजन में बेसिकली यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है.
इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल आल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है ये रेड एंड येलो सॉइल, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स के ऊपर डेवलप होती है। इग्नियस रॉक्स का मतलब है जहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का अवेलेबल होगा वहाँ पे ये रॉक, ये सॉइल डेवलप होगी। अब ये पुअर होती है नाइट्रोजन में, ह्यूमस में और फास्फोरस में, जबकि इसमें फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल की। जो चौथी जो सॉइल है उसका नाम है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये रेड एंड येलो सॉइल के बारे में मैंने बता दिया। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेटराइट सॉइल इन इंडिया। लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट के जो वर्ड बना है, जो लेटराइट, वो बना है लेटर से। लेटर का ग्रीक में जो मीनिंग होता है, लैटिन भाषा में जो इसका मीनिंग है लेटर का, लैटिन लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ठीक है। तो ये लेटराइट सॉइल कैसे ईंटों की तरह कठोर होती है, ठीक है। ऊपर ईंटों की तरह कैसी होती है सॉइल, कठोर होती है, इनफर्टाइल होती है, फर्टिलिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत एक दो क्रॉप्स ही इसमें ग्रो करती हैं। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल के लिए टू कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेटराइट सॉइल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेटराइट सॉइल। अब इसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई रहता है। आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा जब भी रेनफॉल होगी हैवी, ठीक है। तो इक्वेटर के पास वाले रीजन में ही हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उस एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट का मीन्स होता है ब्रिक्स। अब इंडिया में लोकेशन देखिए लेटराइट सॉइल की, जो रेड वाला है ये पाई जाएगी इधर वेस्टर्न कोस्ट पे, तमिलनाडु के कोस्टल वाले रीजन पे जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, आपको बताइए। इसके अलावा उड़ीसा वाले रीजन में एंड आसाम वाले रीजन में, इन जगह पे लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। आपको पता है जो इंडिया का मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इधर की तरफ से आता है, तो आपको पता है यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो इसको क्या कर लेता है, इसको रोक लेता है, मानसून को या बादलों क्लाउड को रोक लेता है, जिसकी वजह से सारी बारिश किधर होती है, इधर वाली साइड में होती है। तो इस कोस्ट पे ही पाई जाएगी लेटराइट सॉइल। इसके अलावा उड़ीसा वाले कोस्ट पे जो ये मानसून ऐसे आता है, वो उड़ीसा वाले कोस्ट पे ज़्यादा बारिश करेगा और मेघालय वाले रीजन में या आसाम वाले रीजन में बारिश ज़्यादा करता है। तो इधर वाले कोस्टल एरिया में जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे भी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ओके, नाउ आई विल टॉक लेटराइट सॉइल हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो अपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, ये क्या होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से लीच हो जाती है। लीच मतलब ये ऊपर वाली मिट्टी पूरी की पूरी यहाँ से क्या हो जाती है, हट जाती है ऐसे। जब ऊपर वाली मिट्टी यहाँ से हट जाएगी तो ये सॉलिड मटेरियल, ये कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है पूरा का पूरा। सॉलिड पार्ट या रॉकी मटेरियल पाया जाएगा। रॉकी मटेरियल या रेड कलर का मटेरियल, रेड कलर की रॉक्स यहाँ पे पाई जाती है, जिसको बोला जाता है लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल डेवलप होती है ड्यू टू द एक्सेस लीचिंग। जब एक्सेस लीचिंग होती है तो वहाँ पे उस एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है ड्यू टू द एक्सेस लीचिंग। अब लेटराइट सॉइल में रेनफॉल ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो यहाँ की जो ऊपर वाली जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी ड्यू टू द एक्सेस रीचिंग। एक्सेस रीचिंग की वजह से क्या हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो रॉक या सॉलिड मटेरियल ही यहाँ पे पाया जाएगा। और जो ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पे पाया जाएगा, जो नीचे की रॉक्स होगी, जिसको लेटराइट कहते हैं या ब्रिक्स कहा जाता है। इन ब्रिक्स या लेटराइट सॉइल की जो ब्रिक्स होती हैं, इस मिट्टियों को काट काट के यहाँ पे लोग ले जाते हैं और इनसे क्या बनाते हैं, हाउस का डेवलपमेंट करते हैं, हाउस का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं बताता हूँ लेटराइट सॉइल, एक तो एक्सेस लीचिंग हो गई। अब एक्सेस लीचिंग की बता दी मैंने आपको। इसके अलावा एक्सेस लीचिंग की वजह से यहाँ पे जनरली एक दो क्रॉप्स ही पाई जाती हैं। एरिया देख लें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो केरला, कर्नाटक, हाई रेनफॉल वाला एरिया। इसके अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा एंड इसके अलावा आसाम वाले कुछ एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। तो दीज आर द एरिया वेयर द लेटराइट सॉइल विल फाउंड। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, जैसे कि केरला वाला, केरल का एरिया, वेस्टर्न घाट की तरफ वाला, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा उड़ीसा वाला एरिया एंड आसाम वाला कुछ क्षेत्र। इन क्षेत्रों में लेटराइट सॉइल या लेटराइट मृदा
पाई जाती है हैवी रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और इसकी वजह से क्या होता है, लीचिंग ज़्यादा होती है। लीचिंग मीन्स जो ऊपर की पृथ्वी की सतह है वो क्या हो जाती है, बह जाती है पानी के साथ। वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाएगी, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लैटिन भाषा में इसका मीनिंग होता है लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक्स। अब यहाँ पे क्रॉप देख लेते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर वेरी एसेंशियल, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फाउंड इन दिस एरिया। सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कैश्यू नट, काजू जो पाए जाते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा कुछ और एरिया है लेटराइट सॉइल के। लेटराइट सॉइल के कुछ एरिया, ऐसे एरिया जो कि ऐसे ढलानों पे हैं, ठीक है, ढलानों पे है जहाँ पे बारिश होती है, उस एरिया में क्या टी एंड कॉफ़ी इनका भी, ये भी ग्रोथ, टी एंड कॉफ़ी का भी कल्टीवेशन होता है इन एरिया में, ढलान वाले एरिया में। यहाँ पे क्या होता है, ढलान वाले एरिया में ऐसे टेरेस फार्मिंग की जाती है, और वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है टी एंड कॉफ़ी का लेटराइट सॉइल पे, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी। लेटर का मतलब ब्रिक्स और हैवी रेनफॉल हो, एक्सेस लीचिंग हो, जिसकी वजह से सारे के सारे जो मिट्टी है ऊपर की रिमूव हो जाती है। अब लेटराइट सॉइल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेटराइट सॉइल के बारे में बात कर लें तो ये रिच किस में होगी, लेटराइट सॉइल रिच होगी आयरन ऑक्साइड में। इसके अलावा लेटराइट सॉइल एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाएगा। इसके अलावा पोटास, ये इसमें पाया जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड पोटास। क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली जब सारी के सारी एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन और कैल्शियम, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से हट जाएगा या फ्लो हो जाएगा बारिश के साथ, तो नीचे क्या बचेगा, आपको पता है नीचे आयरन और थोड़ा एल्युमिनियम और पोटास, ये चीज़ें बचेंगी। तो इनके ऑक्साइड इसमें रिच ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और पुअर, ये किस में पुअर होती है, तो बात करें नाइट्रोजन में पुअर होगी, ठीक है, पोटेशियम में पुअर होगी, नाइट्रोजन में पुअर होगी, पोटेशियम में पुअर होगी, ह्यूमस में पुअर होगी, और कैल्शियम, इन चार में क्या होती है, क्या पुअर होती है। ये 4 एलिमेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं पाया जाता है, कैल्शियम जो कि लीस्ट हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब बैक्टीरिया जब यहाँ पे मर जाएंगे, तो जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन, जो कि पेड़ पौधे होंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनका डिकम्पोजिशन करने के लिए कोई बैक्टीरिया डिकम्पोजर नहीं बचेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस नहीं पाया जाएगा इस सॉइल में। तो दीज आर द ऑल अबाउट द लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया। ये लेटराइट सॉइल के बारे में सारा का सारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेटराइट सॉइल के बाद लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सॉइल हो गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनके अलावा फॉरेस्ट सॉइल की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द अदर एरिड सॉइल। सबसे पहले फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम से ही पता लग रहा है कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग, लोकेशन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके अलावा सिक्किम वाले एरिया में और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, इन एरिया में क्या पाई जाएगी, ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। और फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है इन द एरिया ऑफ, जहाँ पे माउंटेन होते हैं, माउंटेनियस एरिया में या इनके वैली वाले एरिया में, घाटियों वाले एरिया में जो सॉइल पाई जाएगी, जहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट कवर भी होगा। जहाँ पे क्या होगा, इनकी घाटी में पहाड़ों की घाटी में फॉरेस्ट कवर होगा, वहाँ पे जो सॉइल पाई जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेस्ट सॉइल बोला जाएगा। अब फॉरेस्ट सॉइल जो होती हैं, फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो यहाँ तक फॉरेस्ट सॉइल इस एरिया में पाई जाएगी फॉरेस्ट सॉइल। तो बात करें जब ऊपर की तरफ जो फॉरेस्ट सॉइल होगी इन द हिली एरिया में, जो इसके कोर्स, जो मिट्टी कैसी होगी, मोटी होगी, कोर्स एलिमेंट होंगे यहाँ पे। अब नीचे वाले एरिया में क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे, ये कैसी होगी,
स्मॉल पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, और यहाँ पे कैसे होंगे, कोर्स या मोटे पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के। तो इस तरह से इसका कंपोजिशन होता है फॉरेस्ट सॉइल का। ऊपर पाई जाती है मोटे रूप में कोर्स मटेरियल होते हैं मोटे मोटे, और नीचे की तरफ होता है तो वो स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लाइक सिल्ट हो गया और इसके अलावा लूमी टाइप का, इस टाइप की पाई जाती है। अब ऊपर वाले एरिया में ये क्या होती है, इनफर्टाइल, फर्टाइल नहीं होती बिल्कुल। जबकि नीचे वाले एरिया में जो सॉइल पाई जाएगी फॉरेस्ट सॉइल, ये क्या होती है, थोड़ी बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द फॉरेस्ट सॉइल के बारे में मैंने बता दिया। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में मैंने बताया, माउंटेनियस एरिया में पाई जाएगी, वैली वाले एरिया में, ठीक है, वैली वाले एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब ऊपर की तरफ ये कोर्स मटेरियल पाए जाएंगे, मोटे कण पाए जाएंगे इसके, और नीचे की तरफ बारीक कण पाए जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ऊपर की तरफ इनफर्टाइल होगी और नीचे की तरफ क्या होगी, फर्टाइल होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ मोटे मोटे या सॉइल्स क्या होगी, अच्छे से डेवलप नहीं होगी। तो इस तरह से क्या पाई जाएगी, ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, इसके अलावा कहाँ पे पाई जाएगी, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इन एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाएगी, इन एरिया में फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। दिस आर ऑल अबाउट द फॉरेस्ट सॉइल ऑफ इंडिया। अब फॉरेस्ट सॉइल में आपको पता लग गया केसर का, फॉरेस्ट सॉइल में यहाँ पे क्या होता है, केसर की खेती होती है इस वाले एरिया में। कश्मीर वाले, श्रीनगर की वैली वाले एरिया जो होता है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे इसकी केसर की, जिसको जैफरॉन कहते हैं, उसकी सैफरॉन, उसका कल्टीवेशन होता है, सैफरॉन का कल्टीवेशन होता है कश्मीर वाले रीजन में। ओके, ये आपको पता लग गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब ये सैफरॉन की खेती होती है तो इसको एक नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है, ये फॉरेस्ट सॉइल का टाइप है, वो करेवा डिपोजिशन। करेवा डिपोजिशन जो पाया जाता है वो, उसकी वजह से क्या होती है, सैफरॉन की खेती होती है। करेवा क्या होता है, जब यहाँ पे जो स्नो है, स्नोफॉल जब होता है, जब वो बर्फ़ जब पिघल के आता है तो अपने साथ जो ग्लेशियर हैं अपने साथ रनिंग में मिट्टी या छोटे छोटे पहाड़ों के टुकड़े को लाके और नीचे की तरफ डिपॉजिट कर देते हैं, जिसको करेवा डिपोजिशन बोला जाता है। जैसे पहाड़ से सर्दियों के टाइम में बर्फ़ जमी रहेगी पूरे एरिया में, गर्मी में जैसे बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर, रनिंग ग्लेशियर जो होगा अपने साथ में मोटे मोटे पत्थर लाएगा और इस एरिया में जमा कर देगा। अब इस एरिया में जमा कर देगा तो इस एरिया में जो खेती होगी वो किस चीज़ की खेती होगी, इसको करेवा डिपोजिशन कहा जाता है। सैफरॉन की या जाफरान जिसको कहा जाता है उसकी खेती होती है यहाँ पर, जिसको केसर कहते हैं हिंदी में। तो केसर का कल्टीवेशन के लिए फेमस है करेवा डिपोजिशन, आप लोग याद रखिएगा। करेवा डिपोजिशन किसके लिए फेमस है, कश्मीर एरिया में होता है, श्रीनगर वैली वाले एरिया में, और ये फेमस है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन या जाफरान भी जिसको कहेंगे। अब जिसको केसर भी कहा जाता है हिंदी में, तो इसके कल्टीवेशन के लिए क्या होता है, ये फेमस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, नेक्स्ट हम लोग बात करें फॉरेस्ट सॉइल हो गया, हम बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, सूखे एरिया में जो सॉइल पाई जाती है उसको कहा जाता है एरिड सॉइल। इस एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में, इसके अलावा गुजरात वाले कुछ एरिया में पाई जाएगी। गुजरात के एरिया में इधर पाई जाएगी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती है, जो ह्यूमस कंटेंट होता है इसमें बहुत कम होता है, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, मॉइस्चर क्या होता है इसमें, मॉइस्चर भी कम होता है, ह्यूमस भी कम रहेगा और मॉइस्चर भी कम रहेगा। और कैसे एरिया में होती है ये, ड्राई एरिया में, जहाँ पे बारिश क्या होती है, कम होती है, रेनफॉल क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। उस एरिया में जो सॉइल पाई जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, एरिड सॉइल पाया जाएगा। जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, पंजाब के कुछ एरिया में, हरियाणा के कुछ इधर वाले एरिया में, इधर जो सॉइल पाई जाएगी शुष्क मृदा जिसको बोला जाता है, या जिसको एरिड सॉइल कहा जाता है। ठीक है, अब एरिड सॉइल में देख लेते हैं एरिड सॉइल किस किस में पुअर होती है। एरिड सॉइल जनरली पुअर होगी किस में, एरिड सॉइल की बात करें तो ये पुअर होगी नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, इसके अलावा पोटास में। इनमें क्या होती है, पुअर होती है एरिड सॉइल। ठीक
ठीक है। इसके अलावा अगर एरिड सॉइल में क्या किया जाए, एरिड सॉइल में इरिगेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, एरिड सॉइल फर्टाइल हो जाती है। अब इसके साथ कुछ मैन्योर यूज़ कर लिया जाता है, खादों को यूज़ कर लिया जाए एरिड सॉइल में, और इरिगेशन फैसिलिटी हो जाए तो ये सॉइल किस में कन्वर्ट हो सकती है, फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर वाले एरिया में इंदिरा कैनाल की वजह से जो एरिया है किसमें कैसा कन्वर्ट हो चुका है, फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो दीज आर ऑल अबाउट द एरिड सॉइल ऑफ इंडिया। अब एरिड सॉइल के आपको पता है, एरिड सॉइल को की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको पता है द ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जो एरिडिटी जो सॉइल की होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो उसके एक्सपेंड को रोकने के लिए या एरिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है काजरी। इसका मतलब होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में लोकेटेड है काजरी। अब ये क्या काम करता है, एरिड जो शुष्क मृदा है या शुष्कता की जो समस्या है, जो ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम करता है काजरी। या ऐसे कल्टीवेशन या ऐसे प्लांट्स का रिसर्च करके ऐसे प्लांट के ऊपर रिसर्च करता है जो एरिडिटी को क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं या एरिड एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकते हैं। ऐसे फसलों को खोजता है और ऐसे फसलों के कल्टीवेशन को इन एरिया में क्या करता है, बढ़ाता है काजरी। यहाँ जोधपुर में लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर है काजरी का। कहाँ पर है, जोधपुर में। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एरिडिटी देयर इज ए इंस्टीट्यूट, नेम इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी जिसको कहा जाता है। तो दिस यह है सारा का सारा एरिड सॉइल के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात करें तो सैलाइन सॉइल के बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है सैलाइन सॉइल किस एरिया में पाई जाती है। सैलाइन सॉइल की बात करें तो ये सैलाइन सॉइल, ये नाम से ही पता लग रहा है सैलिनिटी होगी यहाँ पे। सैलिनिटी मीन्स साल्ट पाए जाएंगे इस एरिया में। साल्ट कैसे हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं सोडियम के, पोटेशियम का, मैग्नीशियम, इनके साल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इस एरिया में सैलिनिटी जो प्रॉब्लम है किसकी वजह से होती है। अब कहा जाता है कि पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे जो कच्छ वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, कुछ यहाँ पे क्या था, ओशियन था। अब ओशियन वाटर जो धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से, सिल्ट डिपोजिशन की वजह से, सैंड डिपोजिशन की वजह से ये शुष्क एरिया में, एरिड एरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे लैंड फॉर्म इसमें डेवलप हो चुका है यहाँ पे। अब ये जब इसमें कन्वर्ट हो चुका है तो इसमें क्या पाई जाएगी, सैलिनिटी पाई जाएगी ड्यू टू द सैलाइन वाटर या ओशियन वाटर की जो पहले जो होगा उसकी वजह से सैलिनिटी पाई जाती है। और दूसरा ये है कि यहाँ से जब पूरा मानसून आता है तो इस एरिया में क्या लेके आएगा, सैलिनिटी ड्यू टू द ओशियन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, सैलिनिटी होगी। जो थोड़ी बहुत भी बारिश होगी वो किसकी, सैलिनिटी यहाँ पे क्या होगा, उससे इंक्रीज होगी सैलिनिटी। अब सैलिनिटी की बात कर लेते हैं। तो इस सॉइल में सोडियम, मैग्नीशियम, इस सॉइल में पाएगा सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इसके जो क्या ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा या इसके साल्ट ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, या इसके साल्ट इसमें ज़्यादा पाए जाएंगे। तो सैलाइन सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। एरिड एरिया में कहाँ पे पाई जाएगी, जनरली गुजरात में, राजस्थान में कुछ एरिया में, इसके अलावा कहाँ पे, सुंदरबन वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में ये पाई जाएगी सैलाइन सॉइल। अब इनके अलावा और कुछ भी रीजन है थोड़े बहुत, जैसे तमिलनाडु के कुछ रीजन में भी सैलाइन सॉइल पाई जाएगी। सैलिनिटी जो कि जहाँ पे ज़्यादा होती है साल्ट वाटर की वजह से, ठीक है। अब जनरली एक टर्म्स आती है, आपको पता है जो हिंदी में हम लोग सुनते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ सेम की प्रॉब्लम, या जिसको बोला जाता है सैलिनिटी की प्रॉब्लम। अब सैलिनिटी की प्रॉब्लम एक और वजह से क्या होती है, डेवलप होती है, जिसको कहा जाता है एक्सेस इरिगेशन। अब एक्सेस इरिगेशन की वजह से भी सैलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। एक्सेस इरिगेशन से क्यों बढ़ती है मैं बता देता हूँ। ज़्यादा मान लो ये लैंड है, डिप्रेशन वाला एरिया है, ये यहाँ पे एक्सेस इरिगेशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, तो खेतों में किसान क्या करते हैं, पानी ज़्यादा भर देते हैं। अब पानी ज़्यादा भर देते हैं तो पानी का जो लेवल है, पानी नीचे रिस के जाता रहता है।
अब पानी रिस रिस के नीचे जाता रहता है, तो जिसको परमेबल होता रहता है, अब नीचे जाता है ये, तो अब वाटर लेवल नीचे वाला क्या होता जाता है, बढ़ता रहता है। अब नीचे जो साल्ट होते हैं ज़मीन के, ये ऊपर आ जाते हैं। अब ये ऊपर आते हैं तो ये छोटे छोटे दरारों में से, इन दरारों में से साल्ट निकल के कहाँ जाते हैं, जो वाटर जो लैंड के ऊपर आ जाते हैं। अब लैंड के ऊपर आ जाते हैं तो ये कैसा ऐसा डिपोजिशन बना लेते हैं, सीमेंट जैसा डिपोजिशन बना लेते हैं ये साल्ट यहाँ पर लैंड के ऊपर। अब जिसकी वजह से जो इम्परमेबिलिटी होती है, जो वाटर की नीचे जाने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये साल्ट ऊपर आते हैं ड्यू टू द कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट से साल्ट कैसे कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं लैंड पे, जिसकी वजह से यहाँ सीमेंट जैसी परत जम जाती है और वाटर अंदर नहीं जा पाता, और ये ज़मीन क्या हो जाती है, सैलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसको कहते हैं सेम की प्रॉब्लम या सैलिनिटी की सब प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसा कहाँ पर हो रहा है, जनरली ऐसा हो रहा है हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब और हरियाणा के कुछ इस एरियाज़ में, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है, तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पानी को भर के, खेत को पूरा पानी से भर के रखते हैं, और पानी से नीचे पानी ज़्यादा रिसता है तो वाटर लेवल बढ़ता है, और नीचे के साल्ट ऊपर आके और नीचे ऊपर ऐसे जो ज़मीन के ऊपर हैं वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, और सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर लेते हैं, जिससे जो परमेबिलिटी होती है या पानी रिसने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाती है। अब ये ज़मीन क्या हो जाती है, इससे ख़राब हो जाती है, जिसको द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी या सेम की समस्या भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कैपिलरी इफेक्ट से पानी ऊपर आ जाता है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ वन ट्रीटमेंट ऑफ इट, जिप्सम। जिप्सम का यूज करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लो सोडियम है, NaCl बन गया है, तो जिप्सम आपको पता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब Na क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, थोड़ा साइंस से समझ लीजिएगा, SO4 के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है तो बना लेगा यहाँ पर Na2SO4। अब जबकि Na2SO4 बना लिया तो कैल्शियम और सोडियम यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 यहाँ पे बन जाएगा CaCl2। अब जबकि यहाँ पे बनेगा Na2SO4, जिसकी वजह से साल्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये जो लेयर है या सीमेंट की जो परत है वो हट जाएगी, और दोबारा से क्या हो जाएगी, दोबारा से ये परमेबल हो जाएगी जो सोयल है। तो व्हाट इज अ क्योर ऑफ द सैलिनिटी और सेम द प्रॉब्लम ऑफ सेम, तो आपको ध्यान रखना है जिप्सम, एडिंग ऑफ जिप्सम इज यूज्ड टू ट्रीट द सैलाइन सॉइल। ठीक है, ये IAS में पूछा गया था 2017 या 16 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलिनिटी की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, पता लग गया आपको। अब सैलाइन सॉइल में आपको मैंने बता दिया क्या, नाइट्रोजन भी कम रहेगा, पोटास भी कम रहता है, फास्फोरस भी कम रहता है, तो हम लोग इसमें क्या डालते हैं ज़्यादातर, आपको पता है सैलाइन सॉइल में यूरिया खूब डाला जाता है, इसके अलावा सुपर फॉस्फेट खूब ऐड किया जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या ऐड करते हैं, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट भी ऐड कर सकते हैं, या सुपर फास्फेट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में इधर सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो यूरिया, सुपर फास्फेट या DAP का खूब यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो NPK का रेशो है लैंड में, ये होना चाहिए 4:2:1। अब ये जो इधर पंजाब, हरियाणा, गंगानगर इधर वाले एरिया में ये रेशो हो चुका है लगभग 80, अब ये पहुंच चुका है 40, ऐसा हो गया ये रेशो, जिसकी वजह से लैंड क्या हो जा रही है, फिर सॉइल क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। अब सॉइल डिग्रेड हो रही है, अब ज़्यादा नाइट्रोजन या ज़्यादा यूरिया की वजह से क्या, जो इस फसलों को ज़्यादा खाते हैं उनमें कैंसर की प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, कैंसर की समस्या है इधर रहने वाले लोगों को, पंजाब वाले एरिया में, गंगानगर, हनुमानगढ़ इधर वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, दे फेस प्रॉब्लम ऑफ द कैंसर। अब एक ट्रेन भी चलती है रात को इधर गंगानगर से, उसको कैंसर ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग एक्सेस यूरिया का यूज करते हैं, एक्सेस पोटास का, एक्सेस DAP का यूज करते हैं। अब हम लोग एक और यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है कि नाइट्रोजन कम यूज हो यूरिया में, तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट आया है अभी, उसको कहते हैं नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया, जो नीम का ऑयल है,
नीम का जो ऑयल है उसकी क्या चढ़ाई जाती है, कोटिंग चढ़ा दी जाती है। यूरिया है ये, इसके उसको नीम में भिगो के, फिर नीम के तेल में भिगो के फिर इसको बाहर निकाला जाता है, फिर डाला जाता है। जैसे तो इससे क्या हो जाएगा, जब इसको खेत में डाला जाएगा इस नीम कोटेड यूरिया को, तो ये धीरे धीरे गलेगा, धीरे धीरे गलेगा, तो नाइट्रोजन का रेशो थोड़ा सा कम होएगा, ठीक है। या नाइट्रोजन फिक्सेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन रेट ड्रॉप ड्यू टू द यूजिंग ऑफ नीम कोटेड यूरिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो सुपर फास्फेट भी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, डीएपी यूज नहीं करते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनिया का मतलब नाइट्रोजन है डायरेक्टली, तो नाइट्रोजन यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर सुपर फास्फेट यूज करेंगे। सीधा ही फास्फेट डालें ना, फिर अमोनिया डालने की क्या जरूरत है, जब इतना यूज ही नहीं है अमोनिया, वैसे ही यूरिया इतना डाल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पीटी सॉइल, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट सॉइल नहीं है पीटी सॉइल, जो पहले बता दी वो इंपॉर्टेंट सॉइल थी इंडिया की। अब ये पीटी सॉइल माइनर सॉइल्स हैं। अब ये कहाँ पे होती हैं पीटी सॉइल, मतलब ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ पे रेनफॉल क्या हो, हैवी रेनफॉल हो, और जो लैंड हो वो कैसी हो, दलदली भूमि हो जाए, और उस वहाँ पे क्या पाई जाएगी, पीटी सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। जहाँ पे हैवी रेनफॉल कैसी हो, हैवी, वाटर कैसा रहता हो, लोक्ड रहता हो, लोक्ड वाटर, लोक्ड मतलब पानी भरा हुआ रहे पूरे दिन तक, बहुत दिनों तक पानी क्या रहे, लोक्ड रहे, तो उस सॉइल को क्या पाया जाएगा, पीटी सॉइल। अब यहाँ पे रेनफॉल हैवी हो, वाटर लोक्ड रहे, इसके अलावा फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट या वेजिटेशन, ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए। जहाँ बारिश ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो और फॉरेस्ट कवर ज़्यादा हो, वहाँ पे जो सॉइल पाई जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, पीटी सॉइल बोला जाएगा। अब ये देखिए बारिश ज़्यादा हो रही है तो पेड़ पौधे तो ज़्यादा होंगे ही, अब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो ये पत्तियाँ टूट टूट के नीचे गिरेंगी। अब पत्तियाँ टूट टूट के नीचे गिरेंगी तो पूरा का पूरा ह्यूमस कंटेंट पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट जो होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होगा। 40 to 50% ह्यूमस कंटेंट इन फाउंड इन द पीटी सॉइल, 40 से 50% ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है पीटी सॉइल में, बिल्कुल इनफर्टाइल है, फर्टिलिटी नहीं है इस सॉइल की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं करता है, प्लांट बस पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, इसके अलावा कुछ ग्रो नहीं करेगा। जनरली कहाँ पे पाई जाएगी, सुंदरबन वाले एरिया में, इसके अलावा उड़ीसा जहाँ हैवी रेनफॉल हो, इसके अलावा उत्तराखंड तराई रीजन में, उत्तराखंड, यूपी और बिहार, इनके तराई रीजन में, तराई रीजन या जो पहाड़ों से नीचे उतरते ही जहाँ पे नदियाँ क्या हो कहाँ पे आती हैं, प्लेन में आती हैं, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, तराई रीजन। यहाँ हमेशा पानी भरा रहेगा और वेजिटेशन कवर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। इसके लिए आप देख सकते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तराई रीजन में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहाँ पे वेजिटेशन कवर या वेजिटेशन ग्रोथ नहीं पाए जाएंगे। तो दिस आर ऑल अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये मैंने सारी बता दी आपको इंडिया के सॉइल्स के बारे में। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाएगी इंडिया में उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल उसके बाद पाई जाती है, फिर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद बात करें लेटराइट सॉइल के बारे में, एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस और हाई टेम्परेचर। उसके बाद एरिड सॉइल में एक चीज़ और आपको याद रखनी है एरिड सॉइल के बारे में, देयर इज़ वन मोर थिंग इन अबाउट द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में जो सूखा होता है, एरिड होती है, ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस की वजह से जो कैल्शियम है वो कहाँ पे मान लो ये ज़मीन है तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, ज़मीन में नीचे की तरफ कैल्शियम डिपोजिशन पाया जाएगा, ऐसे कैल्शियम की लेयर पाई जाती है, यहाँ पे वाइट पाया जाता है। मिट्टी को खोदोगे तो नीचे सफ़ेद निकलना शुरू हो जाएगी। कैल्शियम कहाँ रहता है, नीचे रहता है इस सॉइल में, जिसको कहते हैं कंकर डिपोजिशन पाया जाता है किसमें, एरिड सॉइल में। याद रखना है ये नाम आपको। इन द एरिड सॉइल कंकर डिपोजिशन इज फाउंड ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम को नीचे जाने के कारण कंकर डिपोजिशन पाया जाएगा एरिड सॉइल में। तो दीज आर ऑल अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी की सारी सॉइल्स हैं इंडिया की, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
बहुत अच्छे से। एलुवियल सॉइल है, सबसे फर्टाइल है, ब्लैक बेसाल्ट की वजह से, रेड फेरस की वजह से, एरिड सॉइल ड्राइनेस की वजह से, सैलाइन सॉइल जो कि सैलाइन सॉइल ड्राइनेस और किसकी वजह से, वाटर जो मिक्स कर जाएगा ओशियन वाला उसकी वजह से सैलिनिटी आ जाएगी, या कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नीचे से भी नीचे से आ रहा है साल्ट उसकी वजह से। आफ्टर दैट मैंने बात की लेटराइट सॉइल, मैंने बात को बता दिया लेटराइट सॉइल एक्सेस रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल, जो फॉरेस्ट के नीचे फॉरेस्ट जो माउंटेन के नीचे फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट द आई विल टेल यू अबाउट द denudation and the degradation of the soil by the human activity and the natural activity। नेचुरल एक्टिविटी जैसे वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इसकी वजह से भी, या फ्लड, इनकी वजह से जो लैंड जो अपर वाली सॉइल है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, इसको कहते हैं नेचुरल रीजन, ह्यूमन रीजन। डिफोरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से, या ओवरग्रेजिंग की वजह से, इनकी वजह से क्या होती है, लैंड या सॉइल क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, या फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब इनको कंजर्व करने के भी देयर आर वेरियस मेथड टू कंजर्व द सॉइल और द टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द डिग्रेडेशन और द इरोजन। तो हम लोग ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इट वाज द सॉइल्स ऑफ इंडिया पार्ट सेकेंड। तो नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम फ्यूल एंड थैंक यू सो मच।